Hi, beautiful souls. I'm Radhika Joshi, and I welcome you all to my channel Enlightened Aura. आज हम लोग आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज जानने वाले हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एंजल कार्ड्स के 2 पाइल्स निकाल ली हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आपको जो भी पाइल चूज़ करनी है, आप उस पाइल को चूज़ करके रखिए एंड आफ्टर द रीडिंग हम एंजल्स कार्ड से आपके पाइल्स के आंसर्स देंगे। अभी मैं पाइल 1 के लिए जो भी आंसर्स हैं वो टैरो के थ्रू निकालने वाली हूँ। आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए और 3 टाइम्स उनका नाम अपने मन में लीजिए। सो हाय, दिस इज द रीडिंग फॉर पाइल 1। आपके पार्टनर आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ छुपा रहे हैं एंड वो चीज़ इतनी बुरी है कि आपको वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी पहुंचा सकती है। आपके मेंटल हेल्थ को वो डिस्ट्रॉय कर सकती है एंड आपको बहुत ज़्यादा पेन दे सकती है। एंड देयर इज़ समथिंग यू शुड टेक केयर ऑफ एंड उस चीज़ के बारे में आपको फाइंड आउट करना शुरू कर देना चाहिए। बिकॉज वो बहुत बहुत क्लेवर तरीके से आपसे वो चीज़ें छुपा रहे हैं एंड वो चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। What I can feel is there is something related to money. Maybe उन्होंने आपसे कोई चीज़ जो उन्होंने न्यू प्रोजेक्ट न्यू करियर थिंग और देयर इज समथिंग रिलेटेड टू हिज चॉइस ही इज़ हाइडिंग दैट। मे बी वो आपके सामने फेक एक्ट कर रहे हैं एंड डीप डाउन उनको डर लग रहा है कि उनकी बात आपको पता ना चल जाए। तो आपको उस चीज़ के बारे में अगर आपकी इंट्यूशन आपको किसी चीज़ के लिए कह रही है कि आपको उनके ऊपर डाउट हो रहा है और आपको वो आंसर्स फाइंड आउट करने चाहिए, देन दिस इज़ द टाइम। आपको वो चीज़ शुरू कर देनी चाहिए, अदरवाइज़ वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में लेके जा सकती है। एंड आपके पार्टनर आपसे कुछ बहुत बुरी चीज़ छुपा रहे हैं जो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है सुनना, समझना। इसलिए ट्राई टू मेक योर माइंड एंड देन उस चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। ऑल्सो आपके पार्टनर आपके सामने बहुत अच्छा एक्ट कर रहे हैं कि जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं चल रहा है, बट डीप डाउन उनको ये डर लग रहा है कि अगर उन्होंने आपसे चीज़ें शेयर कर दी तो शायद उनकी रिलेशनशिप भी टूट सकती है। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग आपको उनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए और उनके जो भी आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आपको उसको फॉलो करना चाहिए। आई कैन ऑल्सो फील कि वो अपनी सारे काम कर रहे हैं, अपनी सारी अचीवमेंट्स पूरी कर रहे हैं, बट वो आप उन सब चीज़ों से अनअवेयर हैं और आपके ना जानने के बाद भी वो इतने ज़्यादा खुश हैं उस चीज़ को लेकर, ही इज़ सो हैप्पी। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी फीलिंग्स का, आपके इमोशंस का, कि आपको वो जान के कितना बुरा लगेगा। अभी वो थोड़ा सेल्फिश एक्ट कर रहे हैं और उनके अकॉर्डिंग उनकी विक्ट्री, उनकी छुपाने की चीज़ें, उनकी आदतें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मुझे लग रहा है कि ये कोई एडिक्शन है कि उन्होंने आपने किसी चीज़ के लिए उनको मना किया है एंड वो चीज़ कर रहे हैं। तो ये आपके लिए एंजल्स का गाइडेंस है, आपके लिए यूनिवर्स का गाइडेंस है कि आप इस चीज़ को एक बार कंसिडर करिए। एक बार इस चीज़ पे ध्यान दीजिए एंड उस चीज़ को डिस्कवर करने की कोशिश करिए। बिकॉज़ आपके पार्टनर आपसे फेक बोल रहे हैं एंड यू रियली, रियली नीड दिस कन्फर्मेशन, तभी ये वीडियो आपके लिए बन रही है। मुझे ये रिलेशनशिप बहुत ही टॉक्सिक, बहुत ही अटैच्ड और बहुत ही खराब दिख रही है। इसका कोई फ्यूचर नहीं है और अगर इसका फ्यूचर बनता भी है, तो आप लोग खुश नहीं रहेंगे। आप लोग की कॉर्ड्स, आप लोग की अटैचमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप वो टॉक्सिसिटी को भी बर्दाश्त कर रहे हैं एंड 110% ही इज़ हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू और शी इज़ हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू। कोई एडिक्शन है, किसी चीज़ के लिए आपने उन्हें मना कराया एंड ही इज़ डूइंग दैट। तो आपको इस चीज़ के बारे में उनसे कन्फ्रंटेशन करनी चाहिए, कन्फर्म करना चाहिए, बिकॉज़ आपकी इंट्यूशन सही है। यू आर थिंकिंग राइट। दिस वाज़ द रीडिंग फॉर पाइल 1। अब हम एंजल्स के कार्ड निकालेंगे फॉर पाइल 1। एंजल्स आर सेइंग यू आर रेडी। आप अपने आपकी इंट्यूशन पे फोकस करिए एंड यू आर रेडी टू डिस्कवर द ट्रुथ। आपके सामने सब चीज़ें हैं, आपको सारे एविडेंसेस मिल जाएंगे। जस्ट दैट यू हैव टू हैव फेथ ऑन योर सेल्फ, क्योंकि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं एंड यू आर रेडी टू डिस्कवर दैट। बहुत धोखा खा लिया, बहुत टाइम हो गया, नाउ इट्स द टाइम टू फाइंड द ट्रुथ। ऑल्सो एंजल्स आर सेइंग यू टू चूज अ न्यू डायरेक्शन। आप उनसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं, आप उनके बारे में कुछ गलत नहीं सोच सकते एंड आप बहुत परेशान हैं, बट डियर आपका सही टाइम आ गया कि आप एक न्यू डायरेक्शन की तरफ मूव करिए। आप आगे बढ़िए एंड आप चीज़ें एक्सप्लोर करिए कि व्हाट इज़ गुड फॉर यू, बिकॉज धोखे में रहना इज़ नॉट गुड एट ऑल। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइल 1 एंड अ डिस्क्लेमर टू दिस वीडियो इज़, ये सारी वीडियोज़, ये सारे रीडिंग्स एक जनरल गाइडेंस है। कुछ लोग रेजोनेट कर पाएंगे एंड कुछ लोग रेजोनेट नहीं कर पाएंगे। सो वट एवर इज रेजोनेटिंग विद यू, कीप दैट एंड लीव द रेस्ट। थैंक यू। नाउ पाइल 2। प्लीज़ थिंक ऑफ द पर्सन इन योर माइंड। जो भी आपके पर्सन का फुल नेम है, अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ आपको पता है, उनके बारे में सोचिए एंड हम उनकी करंट एनर्जीज निकालेंगे आपके लिए। हम उनकी करंट एनर्जीज निकालेंगे आपके लिए। ओ माई गॉड, हम उनकी करंट एनर्जीज निकालेंगे आपके लिए। हम उनकी करंट एनर्जीज निकाल रहे हैं आपके लिए। ग्रेट। तो जैसे हमने पहली रीडिंग करी है, पहले हम यूनिवर्स के आंसर्स आपके लिए निकालेंगे एंड देन एंजल आंसर्स फॉर यू।
तो आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर, क्या वो सोच रहे हैं, क्या उन्हें एक्शंस लेने हैं, क्या उनके माइंड में चल रहा है आपको लेकर, उन सब के बारे में, उन सब चीज़ का आंसर्स यहाँ पर है। फर्स्ट थिंग, उनके माइंड में बहुत सारी पास्ट रिलेटेड कोई चीज़ें चल रही हैं एंड वो उस चीज़ से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। उनको कोई पास्ट उनका हॉन्ट कर रहा है एंड वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहे हैं। ये एक रीज़न हो सकता है कि जिसको लेकर वो अपनी करंट लाइफ़ में, अपनी करंट रिलेशनशिप में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बिकॉज़ उनका ध्यान उनके पास्ट में है, उनका पास्ट उनको बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर रहा है। पर उनके लिए ये गाइडेंस है कि अगर वो उस चीज़ से निकलना चाहें, तो बहुत आराम से उस चीज़ से निकल सकते हैं। इट्स जस्ट दैट वो उस चीज़ में कंफर्टेबल फ़ील कर चुके हैं। जैसे रात को एवरी टाइम पीपल आर लाइक कि हमें ये सोच के फ़ील होता है, दुःख करना है, परेशान होना है, इमोशनल होना है एंड उन चीज़ों से हम खुद बाहर नहीं निकलना चाहते। तो ये एक बात है कि वो खुद बाहर नहीं निकलना चाहते, दैट्स व्हाई उनका पास्ट उनको बहुत हॉन्ट कर रहा है। उनका पास्ट बुरा रहा है, नो डाउट, बट अब उनको आगे निकल जाना चाहिए। सेकेंडली, देयर इज़ समबडी जो उनको बार-बार इरिटेट कर रहा है, उनका पास्ट का पर्सन आके उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो थर्ड व्हीलिंग कर रहा है एंड वो पर्सन आप उस पर्सन को मूव ऑन नहीं करने दे रहा है। आपके पार्टनर को कोई और पर्सन है, उनके फ्रेंड हो सकता है, उनकी एक्स हो सकती है, जो उनको मूव ऑन नहीं करने दे रही है। वो खुद उनसे कॉन्टैक्ट कर रही हैं, बार-बार वो उनसे टच में आ रही हैं। उनकी करंट एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग वो बहुत स्टक हैं अपनी सिचुएशन को लेके। उन्हें आगे क्या करना चाहिए उनको समझ नहीं आ रहा है एंड दिस इज़ द रीज़न वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल, लॉस्ट और बहुत कन्फ्यूज़ दिखाई दे रहे हैं एंड आपको लग रहा है मे बी ही इज़ नॉट इन लव विद यू, ही इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट यू, बट दैट इज़ नॉट द केस। ही इज़ कन्फ्यूज़्ड राइट नाउ, उनको नहीं समझ आ रहा है उन्हें आगे क्या करना है, क्या स्टेप्स लेने हैं, उन्हें अपने पास्ट में जाना है या उनको अपने प्रेज़ेंट में जाना है। बिकॉज़ उन्होंने अपने पास्ट को बहुत क्लोज़ली पकड़ के रखा हुआ है। वो खुद उस चीज़ से निकल ही नहीं पा रहे हैं। अदर थिंग, वो आपको पसंद करते हैं, उनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, उनको आपकी बातें अच्छी लगती हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छी हैं, उनके लिए एक परफेक्ट मैच हैं आप। बट इट्स जस्ट दैट वो आपको सिर्फ अटेंशन दे पा रही हैं, केयर कर पा रही हैं, बट दिमाग में उनके उनके पास की चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं एंड अभी उनके इमोशंस बहुत ओवरफ्लो होने के चांसेस हैं। वो शायद आपसे कन्फेस करें कि वो किस चीज़ को लेकर डिस्टर्ब हैं एंड अगर ऐसा कुछ होता है, प्लीज़ गिव द पर्सन सम टाइम, थोड़ा-सा उनको हील करने दीजिए, उनको उनको एक उनको चूज़ करने दीजिए कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। एंड तब उनके लिए चीज़ें क्लियर हो जाएँगी कि उनको अपनी करंट लाइफ़ में आना है और आपके साथ ही खुश रहना है। उनकी करंट एनर्जीज़ बिल्कुल प्योर हैं, वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं, पर उनका पास्ट उनको नहीं छोड़ रहा है। So this is the reading for pile 2 and now I am going to find the answers from angel. वाओ! एंजल्स आर सेइंग रिकंसिडर। आपका जो गुस्सा है, अगर आपको ब्रेकअप करने का मन कर रहा है, अगर आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तो एंजल्स आपको कह रहे हैं रिकंसिडर करो, थोड़ा-सा वेट करो, थोड़ी-सी पेशेंस रखो, उस पर्सन को थोड़ा-सा टाइम दो एंड चीज़ें हील कर लेंगे। वो पर्सन हील कर लेंगे, वो आगे बढ़ जाएँगे। सेकंडली, अ ईयर फ्रॉम नाउ, आज से ठीक 1 साल के अंदर या 1 साल के बाद सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएँगी एंड अगर आप अभी उनका साथ छोड़ दोगे, तो आगे जाके आप बहुत रिग्रेट करोगे। बिकॉज़ वो पर्सन खुद चाहते हैं, जस्ट दैट उनका पास्ट उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो एक अच्छे लाइफ पार्टनर की क्वालिटी एक ये भी होती है कि आप अपने पार्टनर को उनके बुरे टाइम में हेल्प कीजिए। तो यू शुड हेल्प योर पार्टनर एंड उनको समझना चाहिए, उनको हील करने में हेल्प करनी चाहिए एंड उनको मूव ऑन करने में हेल्प करानी चाहिए। इंस्टेड ऑफ दैट लड़ाई, झगड़ा, कलेश ये सब चीज़ें साइड रख के आपको उनको थोड़ा-सा टाइम देना चाहिए, उनको उनके साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करना चाहिए और उनको रियलाइज़ कराना चाहिए कि उनका करंट कितना ब्यूटीफुल है एंड तब जाके ही रियलाइज़ कि उनका पास्ट खराब था एंड अब जो है दैट्स ब्यूटीफुल एंड इन चीज़ों की वजह से उनकी कन्फ्यूजन कम होगी, उनको उनका माइंड रिलैक्स रहेगा एंड वो आपको चूज़ करने में उनको उनके लिए और आसानी होगी। सो दिस वाज़ द रीडिंग फॉर टुडे। आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब करिए एंड और रीडिंग्स के लिए मुझे आप डीएम करिए कि आपको किस टॉपिक पे रीडिंग्स चाहिए एंड ऑल्सो फॉलो माय इंस्टाग्राम पेज एनलाइटेंड ऑरा। थैंक यू सो मच।